नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज़ चैनल। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एनसीपी नेता शरद पवार के भतीजे अजीत पवार के शिंदे फडणवीस सरकार में शामिल होने के बाद महाराष्ट्र सियासत में खलबली मची हुई है। अजीत पवार की बगावत से एनसीपी को तो झटका लगा ही है, साथ ही एकनाथ शिंदे की बेचैनी भी बढ़ गई है। शिंदे गुट के नेताओं में यह बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि अजीत पवार खेमे के शामिल होने से शिंदे गुट के नेता नाराज़ हैं। यही वजह है कि अजीत पवार और उनके वफादारों के शपथ ग्रहण समारोह के एक दिन बाद सीएम शिंदे पूरे दिन पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ मुलाकात में व्यस्त रहे। शिवसेना के मंत्रियों ने शिंदे के साथ बैठक कर चर्चा की। कहा जा रहा है कि बैठक में शिंदे गुट के मंत्रियों ने अजीत पवार और उनके समर्थक विधायकों को सरकार में शामिल करने को लेकर नाराज़गी जाहिर की है। बता दें कि रविवार को अजीत पवार अपने वफादार नेताओं के साथ शिंदे सरकार में शामिल हुए थे। अजीत पवार ने राजभवन में डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी, तो वहीं उनके वफादार 8 विधायकों को कैबिनेट में शामिल किया गया। इसके एक दिन बाद शिंदे को ठाणे में अपने निजी आवास पर पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ मुलाकात करते देखा गया। वो पूरे दिन संगठन की गतिविधियों में ही मशगूल रहे। बता दें कि शिंदे सरकार को बीती 20 जून को 1 साल पूरा हुआ। अजीत पवार के आने से पहले सरकार में कैबिनेट के 23 पद खाली थे। पिछले कुछ दिनों से चर्चा थी कि जल्दी ही शिंदे फडणवीस सरकार में कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट के विस्तार के लिए शिंदे सरकार ने पूरा पोर्टफोलियो भी तैयार कर लिया था। इसी संदर्भ में वो दिल्ली भी गए थे, जहां उन्होंने सीनियर लीडर्स के साथ चर्चा की और इसे अंतिम रूप दिया गया। लेकिन तभी अजीत पवार की एंट्री ने पूरा खेल ही बदल दिया। शिंदे गुट के नेताओं को उम्मीद थी कि कैबिनेट विस्तार में उनको जगह मिल सकती है। जाहिर है, कैबिनेट का विस्तार यदि शिवसेना और बीजेपी के बीच होता तो शिंदे गुट के नेताओं को विभाग मिलते, लेकिन अब अजीत पवार को भी साधना होगा। यही वजह है कि शिंदे गुट के कई नेता आशंकित हैं। कहा जा रहा है कि शिंदे अपनी पार्टी के मंत्रियों और नेताओं को मनाने में जुटे हैं। चर्चा चल रही है कि महाराष्ट्र में एक और कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार में कुल 43 पद हैं। अजीत पवार की एंट्री से पहले कुल 20 मंत्री शिंदे फडणवीस सरकार में थे। उसके बाद अजीत पवार के 9 विधायकों को भी कैबिनेट में शामिल किया गया, जिसके बाद कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 29 पहुंच गई है। यानी कि अभी 14 मंत्री पद खाली हैं। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी शिवसेना खेमे के कितने नेताओं को शामिल किया जा सकता है।